हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास लर्न। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को समझेंगे। साधारण ब्याज क्या होते हैं और इन्हें कैसे लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 500 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इसको इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम साधारण ब्याज क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ब्याज क्या होता है। जैसे दोस्तों, आपने किसी से या हमने किसी से 500 रुपया उधार लिया, ठीक। 500 रुपया हमने उधार लिया, तो जो पैसा उधार लिया वो क्या होता है, मूलधन, जिसको हम पी कहते हैं, ठीक, यानी प्रिंसिपल कहते हैं। और वो पैसा हमने 3 वर्ष के लिए उधार लिया। तो जितने वर्ष के लिए उधार लिया उसे समय कहेंगे, टाइम कहेंगे। 500 रुपये जो उधार लिया 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार लिया। अब 3 वर्ष बाद हमने क्या किया, जिससे उधार लिया था उसको हमने क्या कितना रुपए दिया, 530 रुपए। यानी 30 रुपए हमने क्या किया, उसे ज़्यादा दिया। जो 30 रुपया हमने उसे ज़्यादा दिया, यही क्या कहलाएगा, ब्याज। यही क्या होगा, ब्याज कहलाएगा, ठीक है। इसी को ब्याज कहते हैं। यानी किसी धन पर अर्जित आय क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। अब जैसे क्वेश्चन है, 500 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है दोस्तों, जो साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है वो होता है साधारण साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और सबके बट्टे में 100। ये होता है दोस्तों साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला। तो इसमें सारे मान को इस फार्मूले पे रखेंगे। तो मूलधन कितना दे रखा है, 500 रुपया। तो मूलधन के स्थान पे 500 लिखना है। उसके बाद दर कितना दिया है, 10%। तो दर के स्थान पे 10 लिखेंगे। फिर गुणा का निशान। समय कितना दिया है, 3 वर्ष का, तो समय के स्थान पे 3 रखेंगे। और सबके बटे में 100 लिखना है, ठीक। अब नीचे के दो जीरो से 500 के दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद इसके बाद 5 का गुणा करेंगे 10 में, तो 5 10 में 50। 50 का गुणा करेंगे 3 में, तो 5 तिया 15, यानी कि 150। 150 रुपया क्या होगा इसका, ब्याज। तो इस तरह से दोस्तों हम ब्याज को निकालते हैं। इस फार्मूले से हम ब्याज को निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 1500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में दोस्तों साधारण ब्याज और मिश्रधन दोनों निकालना है। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे इस पर। वो फार्मूला है साधारण साधारण ब्याज ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन को हम इंग्लिश में पी लिखते हैं, गुणा दर। दर को हम इंग्लिश में आर लिखते हैं, गुणा में समय, तो समय को इंग्लिश में टी लिखेंगे। उसके बाद बटे में 100। ये होता है ब्याज निकालने का फार्मूला। अब सारे मान को जिस पे रखेंगे, तो मूलधन कितना दिया है, 1500 रुपये। तो मूलधन के स्थान पे कितना रखेंगे, 1500 रुपये, ठीक। उसके बाद दर कितना दिया है, 5%। तो दर के जगह 5 लिखेंगे। फिर गुणा का निशान। समय कितना दिया है, 2 वर्ष का, तो समय के स्थान पे 2 रखेंगे, बटे में 100, ठीक। अब नीचे के दो जीरो से ऊपर के दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद बची संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। तो 15 का गुणा करेंगे 2 में, तो 15 दूना 30। 30 का गुणा करेंगे 5 में, तो 30 का 5 में करेंगे तो कितना होगा, 150। तो 150 रुपये क्या होगा, इसका ब्याज होगा। और हमको मिश्रधन भी निकालना है। उसके बाद हमें मिश्रधन भी निकालना है। तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन बराबर होता है मूलधन मूलधन प्लस अर्जित ब्याज। मूलधन प्लस मूलधन पर अर्जित ब्याज।
तो मूलधन कितना दे रखा था? 1500 रुपये, ठीक। और ब्याज कितना आया हमारा? 150। तो 150 को हम मूलधन में जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 0, 5 और 15, यानी 1550 रुपये। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 1550 रुपये। तो आई होप कि आपको साधारण ब्याज और मिश्रधन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से दोस्तों हम साधारण ब्याज और मिश्रधन निकाल सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे आपको जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए।